या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्ला अलैका या रसूल अल्लाह सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी में मनाओ हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कद तुला हो, अरे बादशाह हो, निगाहें झुकाओ हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। हुआ चारों सूर रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हुआ चारों सूर रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमना की, मेरे घर में आओ हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों सभी में मनाओ हुज़ूर आ गए हैं। उठो गम के मारो चलो बेसहारो खबर ये सुनाओ हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। हुज़ूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया,
फ़ज़ाओं में नग़मात सल्ले अला के, दुरूदों के गज़ले, सलामों के तोहफ़े, गुलामों सजाओ, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं, हुज़ूर आ गए हैं। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीरात है सरवरे अंबिया का। समा है सनाए हबीबे खुदा का, ये मीरात है सरवरे अंबिया का। नबी के गनाओ सदिक दूसरे को गले से लगाओ, हुजूर आ गए हैं, फलक के नज़ारों, ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीज़। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेइंतहा फ़ज़ल करम है कि उसने मदनी ताजदार इमामुल अनबिया शहंशाह बेमिसाल, कोई पुरसान हाल होगा उस हालत में तेरी दस्तगिरी करने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत, जिसके आने को मीलाद कहे, जिसके जाने को मेराज, वो आका आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कम पेश अनबिया गए खुदा को देखने के लिए, फिर लौटकर नहीं आए। ये एक नबी हमारे ऐसे हैं, खुदा को देखने के बाद भी अबू बकर सिद्दीक को देखना पसंद किए, खुदा को देखने के बाद भी बिलाल को देखना पसंद किए, खुदा को देखने के बाद उम्मतियों को देखना पसंद फरमाने वाले मेरे एक आका, वो एक नजर में और एक में सब कुछ, ये आलम है वो आलम तनवीर मोहम्मद। अब कोई आए तो पहले उनसे हम ये पूछते हैं कि आप कौन हैं। पहला सवाल, आप कौन हैं? तो पहला सवाल कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं। ये तो जवाब दिया ना, हम फला हैं। तो इसी तरीके से सवाल करने का अंदाज होता है, कुरान सिखाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आप कौन हैं? अल्लाह का नूर। कहां से आए हैं? दूसरा सवाल, आप अल्लाह के नूर हैं, कहां से आए हैं? मिनल्लाह, अल्लाह के जानिब से। अब अकेले आए हैं या साथ में किसी को लेकर आए? तीसरा सवाल, क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी करना है, खाना तैयार करना है, अकेले आए या 5 लोगों के साथ आए या 2 लोगों के साथ आए, कितना हमको मेजबानी करना है, तैयार करना है।
तो इसलिए पूछा जाता है कितने आए, साथ में कौन आए? क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह के जानिब से आए। अकेले आए क्या? नहीं, किताब मुबीन लेकर आया, कुरान मजीद लेकर आया। तो सबसे बड़ी बात ये जहन में रख लो, ये आयत की तफसीर मैंने कर दी। नबी आए, नूर मिनल्लाह, अल्लाह के जानिब से, और साथ में अकेले नहीं, अल्लाह का कलाम लेकर। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। समझ में आ गई बात? तो अब मैं आपके जहन को इश्काल पैदा करूं। इतने साल एक रुख से बोलते हैं, आज 2014 की मीलाद है, आज एक अंदाज से बोलेंगे। अब तभी ये लोग समझते हैं क्या? देखेंगे, हम अल्लाह वाले नहीं, हम अल्लाह वाले बनना चाहते भी नहीं, हमारा ये दावा नहीं। हम अल्लाह वाले नहीं, हम नबी वाले। अल्लाह वाले बोले तो इतना प्रॉब्लम, नबी वाले बोल प्रॉब्लम ही साल। हम अल्लाह वाले नबी, नबी वाले। जो नबी वाला होता है वही अल्लाह वाला होता है, जो नबी वाला होता है वही अल्लाह वाला होता है। हम अल्लाह वाले नहीं, नबी वाले। मैंने बहुत आलम ख्याल में पूरा दिन मैंने जोर लगाकर सोचा, ये बात बहुत बड़ी बात है। अल्लाह वाले नहीं बोलना, हर एक अल्लाह वाला बनना चाहता है। हर आबिद का यही ख्याल है कि मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। हर मुत्तकी यही चाहता है कि मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। हर नमाजी यही चाहता है कि मैं अल्लाह वाला बन जाऊं। लेकिन हमको इशारा मिलता है, अल्लाह का जो होता है वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। उसके सजदे तबाह और बर्बाद हो गए। जन्नत में था, काना मिनल काफिरीन हो गया, वो अल्लाह वाला था, नबी वाला नहीं था। नबी वाले फरिश्ते हुए सेफ हो गए। तो अल्लाह वाला बनना, सीना ठोकर बोलना कमाल नहीं, नबी वाला बोल। अब नबी वाले बोले तो क्या है? सहाबा की एक मिसाल दूं, हजरत अली, अना मदीनतुल इल्म व अलीहुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। तो अब इल्म हासिल करना है तो दरवाजे के अंदर जाना ना, एंटर होना ना, तभी तो इल्म मिलेगा। मदरसे के बाहर कोई खड़ गया, सुनता हूं मौलाना एजाज साहब की तकरीर, तो क्या उसे सुनाई देगी, समझ में आएगी बात? यहां आएगा तो इल्म हासिल करना है तो अली के दरवाजे से दाखिल होना। अली दरवाजा है, उससे दाखिल होना। कैसे दाखिल होना? अली कैसे दरवाजा है? क्या पाँव के अंदर से दाखिल होगा? ऐसा तो नहीं ना, कैसा दाखिल होगा? तो उनकी मोहब्बत को तू दिल में रख लेना, उनके बातों का तू सेहरा सजा लेना, उनके बातों पर तो अमल करना, तभी दाखिल होगा। उन्होंने जो समझे हैं वो समझना, अमल करना। अब कहते हैं मीलाद का फायदा क्या है? ये महफिल में बैठने का, महफिल सजाने का फायदा क्या है? हम देख रहे हैं इसका फायदा मौला अली कहते हैं। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, मीलादुन नबी मनाने का फायदा वो है, कितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, ईमान की मौत उसे अता होगी, कलीमे की मौत उसे अता होगी। मैं उसके सामने खड़ जाऊंगा जब उसकी रूह निकलेगी। अरे जब अली जब आते हैं, जब गुलाम आ जाता है तो आखा वहां मौजूद हो। तो अब मालूम होना चाहिए कि मीलाद का फायदा क्या है। अरे हम अहले सुन्नत वल जमात वाले दीवाने नहीं। कोई दीवाना लैला की गली से निकला हुआ कुत्ता मजनू उस कुत्ते से मोहब्बत करता, उसे बिस्किट डालता, उसे अपने आप रखता, करीब में रखता। वो सोता तो ये बाजू में सो जाता, वो बैठता तो वो बाजू में बैठ जाता। कुत्ते के जगह इसका मुकाम बना लेता। किसी ने मजनू से पूछा,
ऐ दीवाने, कुत्ते के कदम बोसी करता, उसके साथ रहता, होशियार हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये कुत्ता गली से निस्बत रखता, मेरी लैला की गली से, गली उस लैला के घर की चौखट से निस्बत, चौखट घर से निस्बत, घर लैला से निस्बत। इसलिए उस गली के कुत्ते से हम मोहब्बत करते हैं। तो इसीलिए उलमा इकराम कहते हैं, इसीलिए सूफियान इकराम कहते हैं, तुम गौसे आजम के गली के कुत्ते बन जाओ। इन निशानियों के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आला हजरत कहते हैं, तुम सब तमाशा कर चुके हो, ये तमाशा करके देख, सबको अपना बनाने वाले उसको अपना बना के दे। अब मैं यूं कहूं, किसी मेहमान को मैं राजी करना चाहूं, दावत पर बुलाया और मेहमान की पसंद ही नहीं जाना, दावत को बुला लिया लेकिन मेहमान की पसंद नहीं जाना, मेहमान की पसंद जाने बगैर मैं हूं तमिलनाडु वाला, मुझे मेजबान बुलाए केरला की बिरयानी रख दी है, क्या तमिलनाडु वाला खाकर हजम कर सकता है? किसी में वो ताकत है? हो कुछ कम औलिया होते हैं, जैसे हमारे, सुभान अल्लाह, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो भी हजम कर सकते हैं, हमारे में वो ताकत है। कुछ खाए, उनका दिल रखने के लिए बोले बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हकीकत में क्या खुश हुए? तो मेहमान को खुश करना है तो मेजबान पूछना है कि तुम किस चीज से राजी है, क्या चीज तुम्हें पसंद है। एक मेहमान की मिसाल मैं देकर तुम्हें बता रहा हूं कि तुम तुम्हारे दिल में खुदा को बसाना चाहते हो, खुदा को मेहमान बनाना चाहते हो, तुम मेजबान बनना चाहते हो। कभी खुदा से पूछा, ऐ परवरदिगार तू कब राजी होता है? ऐ खुदा तुझे मैं कैसे खुश करूं? कभी आपने पूछा? तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कुरान की आयत है, इसका इनकार कुफ्र है, कलीमा है। और किसने कहा? खुदा का फरमान, अल्लाह का कलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के, क्या बीमार लोग हैं आप? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के, अरे आवाज से बोलो, हैं तो कहाँ हैं? जबान से कहते हैं और दिल मानने के लिए तैयार नहीं, तो ये क्या ईमान की दलील है? मुनाफिकत है ये। जबान से जैसे कहो, दिल से वैसे मानो, इसी को ईमान कहते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हर जर्रे का मालिक। बहुत अहम पॉइंट कह रहा हूं, मेरी तकरीर बहुत छोटी होंगी आज। हर जर्रे का आलिम, हर जर्रे का मालिक मुस्तफा जाने रहमत, हर जर्रे के मालिक मोहम्मद की जात। जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफा के नूर से बना, हर जर्रे के मालिक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तुम ख्याल सोच में पड़ गए, कुछ पढ़े लिखे लोग ये सोच में लगे मौलाना क्या कर रहे हैं, क्या कहने वाले हैं, हर जर्रे का मालिक तो खुदा है। नहीं, आप गलत समझ गए हैं। हर जर्रे के मालिक मुस्तफा है, हर जर्रे जर्रे के मालिक मुस्तफा, खालिक खुदा है। तुम मालिक को नहीं जाने, खालिक को क्या जानो?